लंबे समय से सरकार महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें एक महत्वपूर्ण योजना है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की, जिसके माध्यम से महिलाएं न केवल घरों से बाहर निकलकर वातावरण के अनुसार अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा हुआ भी है कि विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं ने अपने आप को स्थापित किया, लेकिन ज़्यादातर समूह पर्याप्त जानकारी, मोटिवेशन और सहयोग के अभाव में कागजों तक ही सीमित रह गए। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण योजना के तहत यूपी गन्ना विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में सक्रिय महिलाओं जैसे छोटी महिला किसान, खेती मजदूर और घरेलू ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें गन्ने की फसलों से जोड़ा गया। इसके लिए गांव में महिलाओं के समूह बनाए गए और उन्हें गन्ने की पोत तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि ये काम मेहनत से ज़्यादा लगन का था, क्योंकि छोटे छोटे काम जहां महिलाओं के लिए आसान है, वहीं आमदनी का अच्छा जरिया भी है। दूसरी ओर आजकल इसकी गन्ने की खेती में गन्ने की पौध की सबसे ज़्यादा डिमांड भी है। पिछले दिनों हमारी सिटी वेब की टीम ने मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लॉक के गांव मजलिसपुर तोफीर में गंगा स्वयं सहायता महिला समूह की सदस्यों से मिलकर उनके कार्यों और उनकी योजनाओं के बारे में जाना। इस दौरान महिला सदस्यों ने हमें जो बताया, उसे देख और सुनकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि सरकार की इस योजनाओं का वास्तव में कितना फायदा इन महिलाओं को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के संपन्न जिले मुजफ्फरनगर के सबसे पिछड़े गांव मजलिसपुर तौफीक, जिसे घाट का क्षेत्र अर्थात गंगा नदी का क्षेत्र भी कहा जाता है, इस क्षेत्र के बांदिशे कृषि पर ही निर्भर तो रहते ही हैं, लेकिन कृषि पर भी यहाँ पर बाढ़ का खतरा बना रहता है कि पता नहीं कब बाढ़ आ जाए और फसल खत्म हो जाए। हालांकि ये स्थिति पूरे देश में भी है, जो गंगा नदी किनारे लोग बसते हैं उनके साथ जरूर है, लेकिन एक और बात हो रही है जो कहीं और नहीं है, वो है आज के आधुनिक वो डिजिटल युग में यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं। अगर किसी को बातचीत करनी है तो सभी लोग अपने घरों की छत पर जाते हैं, कभी कभी तो वहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। तो आपको बता दें, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया के लोग सोने के बाद या यूं कहें कि खाने पीने या काम धंधे के बाद सबसे ज़्यादा टाइम फ़ोन पर या इंटरनेट सर्च करने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर गुजारते, लेकिन यहाँ की महिलाएं इनसे काफ़ी दूर हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की, यानी कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण की। तो यहाँ पहले से ही कृषि कार्यों में मुख्य भूमिका निभाने वाली महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गन्ने की खेती के विकास और आधुनिकीकरण, गन्ने से बेहतर उत्पाद बनाने के लिए एक गंगा स्वयं सहायता समूह का गठन किया है, जिसमें 30 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। इस बारे में गंगा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पूजा जी से हम बात करेंगे कि वो किस तरह से इस समूह को चला रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गंगा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पूजा जी। उनसे बात करते हैं कि इस समूह का क्या उद्देश्य है और किस तरह से वो काम करती है। क्या उद्देश्य है इसका? जी नमस्ते। हम गंगा स्वयं आत्मविश्वास, आत्मगौरव और जी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए समूह का ही गठन क्यों किया है? इसलिए समूह का संगठन किया, मतलब कि जो औरतें घरों में मतलब खेती करते हैं और जी हम मतलब चार दीवारी में रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते थे, संस्थाओं, बैंकों, सरकारी दफ्तरों और जी सरकारी कर्मचारियों से मिलेंगे तो हमें आर्थिक ज्ञान की मतलब जानकारी मिलेगी तभी तो मतलब कि ज्ञान बढ़ेगा और जी जब भी हम कुछ हमें बाहर से जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और मदद कौन कर रहा है आप लोग? जी हमारी मदद जो हमारे मतलब उसके है ना, हमारे इलाके के इंचार्ज हैं, गन्ना विकास अधिकारी हैं जो नरेश कुमार जी, इन्होंने हमें इस योजना के बारे में बताया और हमें जानकारी दी। तो ये प्रेरणा भी आपको वहीं से? हाँ जी, ये प्रेरणा भी हमें उन्होंने दी और हमें समझाया। कभी कभी मतलब हफ्ते में मीटिंग के लिए भी आते हैं
और हमें बताया कि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत हम अपने योजना गंगा सामूहिक चला सकते हैं। क्या क्या करते हैं? जी अब हम गन्ने की पौध तैयार करेंगे। पौध करने के लिए फिर हम सिरका तैयार करेंगे। उससे हमें जो हम पौध तैयार करेंगे उससे हमें 70 से 80% मतलब गन्ने की बचत होगी, बीज की जो बचत होगी। उसके बाद फसल अच्छी होगी और जी जो कीटनाशक ये होते हैं जो फसल बेकार करते हैं फसल अच्छी होगी। तो गन्ने की पौध के अलावा क्या क्या करते हैं? और जी हम सिरका बनाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए और जी और औषधि के लिए प्रयोग होगा। तो कैसे मैनेज करती हैं आप इस समूह में इतनी सारी महिलाएं हैं? जी बस ऐसे ही सब ठीक रहता है। अपना मीटिंग करते हैं और हमें जो जानकारी मीटिंग अटेंड करने आते हैं नरेश कुमार जी ये समझाते हैं। तो समूह के बनने के बाद कोई अंतर आया है अभी? जी अंतर आया। जो मतलब हम घर में ही रहते थे अब हमें बाहर निकलकर मतलब पुरुषों से कंधा मिलाकर कंधा चलने की प्रेरणा मिलेगी और हम बाहर जाएंगे तो हमारा नाम होगा, हमारे गांव का भी नाम होगा और जी मतलब हम अपने गांव का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी आप समूह की सदस्य हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे समूह के बारे में? सभी लेडीज घर से बाहर निकल के बाहर जाएंगी, दफ्तरों में काम करेंगी, 4 दीवारी के अंदर कैद रहती हैं। उन्हें बाहर जाकर कुछ पता चलेगा कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है और अपने काम का विकास करेंगी। बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए। तो क्या कार्य करते हैं इसमें? हम गन्ने की पौध तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सिरका भी बनाएंगे, इससे जो दवाई के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर हमारे साथ क्षेत्र के गन्ना पर्यवेक्षक नरेश कुमार जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। तो इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, जिसमें हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ समाज में उनको गौरव प्रदान करें, ताकि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम ना रहें, चाहे वो हमारा कृषि क्षेत्र क्यों ना हो। क्योंकि हमारे क्षेत्र में गन्ना एक मेन फसल है। मुजफ्फरनगर में 95% क्षेत्र में गन्ना ही बोया जाता है। अन्य क्षेत्रों में तो गेहूं, धान भी बोए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गन्ना ही है। सरकार की ओर से हम पर पौध पे 1.5 रुपये अनुदान दे रहे हैं। जितनी भी महिलाएं समूह में 30 महिलाएं हैं, जितनी भी पौध तैयार करेंगी वो उनको 1.5 रुपये के हिसाब से अनुदान भी दिया जाएगा। आपके प्रयासों से जो गठित समूह है, आपको लगता है ये आगे बढ़ पाएगा? इसकी क्या गारंटी है? नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो सफलता के कदम चूमेगा पूरे प्रदेश में। अभी तो शुरू हुआ है, आप देखते जाओ। देखा जाता है कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बहुत सारे समूह बनते हैं, लेकिन कुछ कागजों तक और या बातों तक ही सिमट जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो ऑन ग्राउंड वर्किंग में समूह कार्य कर रहा है। तो जो कागजों में चलते हैं उनका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 30 महिलाएं एक साथ हैं और 30 के 30 वर्किंग में। और अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे काम हो रहा है। तो ये समूह किस किस चीज की पौध तैयार करेगा? ये किस फसल के बारे में? गन्ने की पौध तैयार करेगा। हमारे यहाँ 2 तरह से पौध तैयार होती है। एक बड चिप, जिसमें हम खाली आँख निकालते हैं गन्ने की, और एक सिंगल बड, उसमें एक आँख का कट, जो सिंगल बड कटर होता है उससे काट कर तैयार की जाती है। जो हम अभी गन्ना गेहूं के बाद बोएंगे उसमें गन्ने की पौध की रोपाई करेंगे। रोपाई के द्वारा गन्ना बोएंगे, जिससे इनकी बीज में भी बचत होगी लगभग 60 से 70% और पैदावार भी 125% के लगभग तो बढ़ेगी। उत्पाद बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ेगा। हमें कुछ रोजगार दे। साल में 2 बार पौध तैयार होती है, बाकी समय में महिलाएं क्या करेंगी? देखो, गन्ने की पौध, ये बात सही है कि साल में 2 ही सीजन में होती है। एक तो फरवरी सोइंग में, इसको हम बसंत कालीन गन्ना बुआई कहते हैं, जो फरवरी से मार्च तक चलती है। इसके अलावा एक ऑटम सोइंग होती है, जिसको अक्टूबर सोइंग भी बोलते हैं, या असोजी गन्ना बुआई भी बोलते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप की जो महिलाएं हैं, उन्होंने तय किया है कि वो 12 महीने ही काम करेंगे। इसके अलावा वो सिरके का उत्पादन करेंगे तो 12 महीने। तो गन्ने के साथ साथ वो सिरके का भी काम करेंगे, ताकि ग्रुप उनका एक्टिव रहे
और 12 के 12 महीने चलता रहे। इसके अलावा भी मेरी ग्रुप अध्यक्ष और पूरी महिलाओं से बात हुई थी कि वो हो सकता है अगले सीजन में गुड़ का उत्पादन भी करें, तो गुड़ का इनका समूह गुड़ का उत्पादन भी करने पे अभी ट्रेनिंग ले रहा है। होगा कि हाँ। महिलाएं गुड़ बनाएंगी। हाँ, ऐसा पहली बार होगा कि महिलाएं गुड़ और सिरका खुद बनाएंगे और अभी ट्रेनिंग ले रही है कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। हमारा पूरा समूह ट्रेनिंग ले रहा है, हम आपको दिखाएंगे। तो अभी लगभग कितनी महिलाएं इसमें समूह 30 समूह में है, 30 महिलाएं हैं अभी। इन तो फ्यूचर आगे आने वाले समय में कितनी जुड़ जाएंगे, क्या वो लगता है आपको? इनकी इच्छा है। देखो ये 30 से 40 50 कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे तो ग्रुप में मिनिमम 10 महिलाएं होती हैं, लेकिन हमारा समूह 30 महिलाओं से ही स्टार्ट हुआ है। और अभी ग्रुप की अध्यक्ष पूजा जी और ये पूनम जी बता रही थी कि और भी बहुत सारी महिलाओं ने इनसे संपर्क किया और जुड़ना चाहती हैं। बाकी इनकी इच्छा है सबकी, जितनी भी सारी महिलाएं हैं, अगर ये चाहेंगे तो इसमें और भी ऐड ऑन कर सकती हैं। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो प्रस्ताव लिखेंगे, इन्हीं का अपना ग्रुप है, इन्हीं का अपना प्रस्ताव है। हम तो खाली मोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इनका कोई भी तकनीकी दिक्कत है, चाहे वो वैज्ञानिक स्तर से है तो वैज्ञानिक, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो हमारे CDI महोदय हैं, चाहे वो जिला गन्ना अधिकारी हैं, चाहे उप गन्ना आयुक्त हैं, समय समय पर मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग देने आते रहते हैं। अगर कहीं जरूरत है तो विशेष अनुरोध पे भी बुलवा लेते हैं। गन्ने के खेत में मौजूद हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है जो गन्ने की पौध की कटाई कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद एक महिला जिनका नाम है पूजा, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये गन्ने की पौध की कटाई करती हैं। तो कुछ बताइए पूजा जी, किस तरह आप कटाई करती हैं? जी इस तरह छोलते हैं इन्हें पहले तो, फिर छोलने के बाद कटर से काटते हैं, कटर से काटने के बाद इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उन्हें ट्रे में लगाएंगे, उनमें मिट्टी डालेंगे ट्रे में, जब इनकी पौध तैयार होगी। इस कितना समय लगता है? लगभग 1 महीना में अच्छी आंखें बाहर होके अच्छी पौध तैयार हो जाती है। तो कितनी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं? जी 30 महिलाएं लगभग। तो सब यही करती हैं? हाँ जी, पूरा समूह। तो और कुछ बताइए किस तरह और प्रक्रिया, ये जो नई प्रक्रिया है क्या कुछ? जी हाँ, ये नई प्रक्रिया आने वाले समय में सब इस तरह ही गन्ना की बुआई करेंगे। दूसरी मशीन का क्या नाम है? कटर बोलते हैं इसे। कटर बोलते हैं। तो हाँ ये जी। महिलाएं क्या कर रही है अभी? ये इसकी मतलब छोटी छोटी कलम काट रही हैं, इन्हें निकाल के बर्ड काट रही हैं, फिर इनको काट के इनकी ट्रे में रोपाई करेंगी मिट्टी डाल के। तो वे आगे बोई जाती है। हाँ जी, फिर वे आगे फसल गन्ने की तैयार हो जाएगी। और फिर उससे क्या होगा? जिससे हमारे गन्ने की जो लागत है, मतलब बीज की बचत होगी और फसल अच्छी। अभी बीज बना रहे हैं। हाँ जी, ये बीज तैयार हो रहा है। पहले तो कुछ अलग तरीके से होता जी, था। उसमें मतलब गन्ने के ज्यादा लागत लगती थी, बीज ज्यादा बर्बाद हो रहा है, इसमें कम वो हो रहा है। क्या नाम है आपका? बबली। बबली जी, क्या कर रही है अभी आप? गन्ने के लिए वो नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की आँख काट रहे हैं। हाँ जी, इसको आँख बोलते हैं। हाँ जी, जिससे नर्सरी पौधा तैयार होगा गन्ने का। पौधा तैयार होता है। हाँ क्या जी। बोलते हैं इसको? आँख। हाँ जी, तो फिर क्या करेंगे अभी? ये जो कटाई आप कर रही हैं, इन्हें हम क्या करेंगे? एक ट्रे में लगाएंगे। सभी महिलाएं को आता है ये सब? हाँ जी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से गन्ने की कटाई कर रही हैं। ये पौध तैयार हो रही है जिससे गन्ने की फिर से बुनाई होगी ताकि इस गन्ने का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो सके। इसमें कम खर्च लगता है। पहले क्या होता था कि आधुनिक तकनीकी नहीं थी, अभी आधुनिक तकनीकी ये मशीन आई है जिसके थ्रू गन्ने की पौध तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि महिला यहाँ पर मौजूद है, सभी ये कार्य कर रही है, गन्ने छोल रही है, गन्ने की कटाई हो रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या कर रही है आप? ये आप नर्सरी बना रहे हैं हम। किस तरह बनाते हैं नर्सरी को? नीचे डाल के खाद, ऊपर आँख करके इनकी इस तरह से नर्सरी बन जाएगी। तो ये नर्सरी बन जाएगी। हाँ जी। कितने दिन में हो जाएगा मतलब ये? 2 महीने में। 2 महीने लगते हैं इसे। हाँ, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? इन्हें निकाल के इसमें से फिर इन्हें खूड में बोना है, फिर दोबारा बोएंगे? दोबारा बोएंगे, पौध तैयार करके दोबारा बोएंगे इन्हें। तो किस तरह मतलब ये आँख ऊपर रखते हैं नीचे रखते हैं? ऊपर रखते हैं, ये आँख ऊपर रखते हैं। ऊपर रखते हैं इस तरह से। अच्छा। हाँ, और मिट्टी डालते हैं इसमें? मिट्टी डालते हैं, फिर पानी देकर इनको पौध को तैयार डेली करते पानी हैं। देना होता है? बस 2-4 दिन डेली देना पड़ता है, फिर तीसरे चौथे दिन दे दो। तो आप इसे धूप में रखेंगे या छाया में रखेंगे? नहीं, छां में। छाया में रखते हैं इसे। जी, फिर ये तैयार हो जाती है। तैयार हो तो कोई जाएगी। बीज भी निकलता है इसमें से? नहीं, बीज तो इसी का ही बनेगा ना, पौध तो इसी की ही बनेगी। यही जो है ये हाँ, पौध बन जाएगी। पौध बन जाएगी। ठीक। इसका गन्ना
और अब इस प्रक्रिया को 1.5 माह पूरा हो चुका है। 1.5 महीने के बाद गंगा स्वयं सहायता समूह के सदस्य की मेहनत रंग लाई है और तैयार हो गई है। लॉकडाउन के चलते हम गांव में नहीं जा सके, लेकिन समूह के सदस्यों ने जो वीडियो हमें भेजी उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया गन्ने की पौध तैयार हुई है। जैसा कि खेत में तैयार हुई गन्ने की पौध की ट्रे से एक एक पेड़ को अलग किया जा रहा है, अर्थात ट्रे से बाहर निकाला जा रहा है ताकि खेतों में रोपाई की जा सके। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ के खेतों में इसकी रोपाई भी की जा रही है। लॉकडाउन के बाद हम एक बार फिर गंगा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से मिलवाएंगे और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अगर आपके आसपास भी कोई समूह या भारतीय नारी समाज और देश उत्थान में अच्छा प्रयास कर रही है या कोई अच्छा आइडिया आपके पास है तो हमें बताइए, हम उसे जरूर आपके हुनर को लोगों तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।